हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय जलधाराओं के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक सी चीज़ें जानी थी, आज हम पढ़ेंगे उसी को डिटेल में, यानी कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है, कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है और कौन कौन से महासागरों में ये जलधाराएँ प्रवाहित होती हैं, उनके नाम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, ये तीन महासागरों में जो जलधाराएं प्रवाहित होती हैं उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रशांत महासागर से। जैसे कि हम लोगों को पता है, पृथ्वी को एक विषुवत रेखा बीचों बीच से गुजरती है, वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। तो ये हमें पहले से पता है। अब जो विषुवत रेखा पर जो जलधाराएं क्रिएट होंगी वो हमेशा गर्म जलधाराएं होंगी, जैसे कि हमने पढ़ा था। और जो ध्रुवों से प्रवाहित होंगी, यानी ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की ओर जलधाराएं आएंगी वो हमेशा ठंडी जलधाराएं होंगी, ये आपको पता होगा। अब देखते हैं जो विषुवत रेखा पर क्रिएट होगी, यानी तीनों महासागर में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, ये तीनों महासागरों में एक उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा और दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा, यानी विषुवत रेखा के पास में जलधाराएं क्रिएट होंगी वो हमेशा गर्म जलधाराएं होंगी। अब देखते हैं सबसे पहले प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी हमारी गोल है, तो जब भी हम इसको मैप से पढ़ेंगे तो हमें प्रशांत महासागर दो जगह दिखाई देगा, यानी यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है और यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है। तो ये एक ही प्रशांत महासागर है, क्योंकि हम मैप पे पढ़ रहे हैं तो हमें ये दो तरीके का दिखाई देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएँ प्रवाहित होती हैं। ओयो-शियो, इसे ही क्यूराइल की जलधारा भी कहा जाता है। और एक नीचे से जलधारा आती है क्यूरो-शिवो जलधारा, ये होती है एक गर्म जलधारा। तो जब जलधारा होती है, जो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर घना कुहासा कोहरा होता है, जिस वजह से वहाँ पर क्या होती है, छोटी छोटी प्लैंकटन नाम की घास उग जाती है। उस घास को खाने के लिए छोटी छोटी मछलियाँ एकत्रित होती हैं। उन छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी बड़ी मछलियाँ भी वहाँ पर एकत्रित हो जाती हैं, जिस तरीके से वो क्या बनता है, एक मछली उत्पादन का अच्छा केंद्र बन जाता है, यानी मछली उत्पादन का अच्छा क्षेत्र बन जाता है। उसी तरीके से प्रशांत महासागर में दो जलधाराएं हैं, जो ऊपर से आती है ध्रुवों से ठंडी जलधारा, जिसे हम कहते हैं ओयो-शियो की जलधारा, और एक नीचे से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, जिसे कहा जाता है क्यूरो-शिवो जलधारा, जो कि एक गर्म जलधारा है। जब ऊपर से ओयो-शियो यानी कि क्यूराइल जलधारा आती है और नीचे से क्यूरो-शिवो जलधारा जाती है, तो यहाँ पर दोनों जलधाराएं मिलती हैं, यानी जापान के पास दोनों जलधाराएं मिलती हैं आपस में। वहाँ पर क्या होता है, मछली उत्पादन का एक अच्छा केंद्र बन जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा प्रशांत महासागर में ही हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, उसे कहा जाता है गर्म जलधारा, यानी ये एक गर्म जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हम इस तरफ देखेंगे, उत्तरी अमेरिका के तट पर एक अलास्का देश है, यानी उत्तरी अमेरिका में अलास्का क्षेत्र है, यहाँ पर एक जलधारा प्रवाहित होती है, यानी जो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाती है, तो ये कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जलधारा आ रही है यहाँ पे, जिसे कैलिफोर्निया की जलधारा कहते हैं, यानी यहाँ पे कैलिफोर्निया नाम का क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में, वहाँ पर एक जलधारा प्रवाहित होती है, जिसे कहा जाता है कैलिफोर्निया की जलधारा, जो कि एक ठंडी जलधारा है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पर तट पर, दक्षिणी अमेरिका के तट पर एक धारा प्रवाहित होती है, यहाँ पर एक पेरू नाम का देश है, जिसे कहा जाता है पेरू की जलधारा। इसी का दूसरा नाम है हम्बोल्ट की जलधारा, यानी हम्बोल्ट की जलधारा या फिर पेरू की जलधारा, ये एक ही है। तो ये प्रवाहित होती है दक्षिणी अमेरिका के तट पर, जो कि एक ठंडी जलधारा है, ये आपको याद रखना है। ये तो हो गई हमारी प्रशांत महासागर की कुछ जलधाराएं। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं लेब्राडोर की जलधारा, जो कि ऊपर से आ रही है, तो ये ठंडी जलधारा होगी। इसके अलावा ये नीचे से एक जलधारा जाती है ऊपर की ओर, जो कि एक गर्म जलधारा है, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये आपको याद रखना है। ये एक ठंडी जलधारा है लेब्राडोर, और जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक गर्म जलधारा है।
जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर एक मछली उत्पादन का अच्छा केंद्र बनता है। तो ये क्या है, यहाँ पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं आपस में मिलती हैं, जहाँ पर ये अमेरिका के तट पर एक मछली उत्पादन का अच्छा केंद्र बन गया है, जिसे कहा जाता है ग्रैंड बैंक। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे फ्लोरिडा नाम के क्षेत्र है, फ्लोरिडा, यहाँ पर एक जलधारा प्रवाहित होती है जो कि एक गर्म जलधारा है, जिसे कहा जाता है फ्लोरिडा की जलधारा। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे अफ्रीका के तट पर एक जलधारा प्रवाहित होती है, यानी ऊपर से ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जलधारा प्रवाहित हो रही है, जो कि एक ठंडी जलधारा है जिसका नाम है कनारी की जलधारा। यानी कनारी की जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो कि अफ्रीका के तट पर प्रवाहित होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं विषुवत रेखा के दक्षिण में, यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमें 3 जलधाराएं याद रखनी है। कौन कौन सी? यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में एक देश है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के तट पर एक जलधारा प्रवाहित होगी जो कि ध्रुवों से आ रही है। तो कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी, और इसका नाम है ब्राज़ील की जलधारा। ये आपको याद रखना है। ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा है फॉकलैंड की जलधारा, जो कि नीचे से यानी कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जा रही है। तो ये कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा। यानी फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है और ब्राज़ील की जलधारा एक गर्म जलधारा है। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं एक बेंगुला की जलधारा, जो कि एक ठंडी जलधारा है। ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही है। तो ये कैसी जलधारा होगी? एक ठंडी जलधारा है, बेंगुला की धारा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है अटलांटिक महासागरों में जितनी भी जलधाराएं हैं उनके बारे में हमें याद रखना है। अब पढ़ते हैं हिंद महासागर के बारे में। ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में हमें कुछ 3-4 जलधाराएं याद रखनी है। यानी ये जलधारा एक विषुवत रेखा से क्रिएट होगी जो कि ध्रुवों की ओर जा रही है, जिसे कहा जाता है अगुलहास की जलधारा, जो कि एक गर्म जलधारा है। उसके अलावा एक है मोजाम्बिक। यहाँ पे मोजाम्बिक द्वीप है, जिस वजह से इसका नाम रखा गया है मोजाम्बिक जलधारा। मोजाम्बिक जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा। यानी अगुलहास और मोजाम्बिक जलधारा दोनों गर्म जलधाराएं हैं, क्योंकि ये विषुवत रेखा से उत्पन्न हो रही हैं। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर उत्पन्न हो रही है। यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर क्रिएट हो रही है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, जो कि एक ठंडी जलधारा। ये आपको याद रखना है। हमने पहले पढ़ा था, ये थी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो कि गर्म जलधारा थी, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। ये आपको याद रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे टॉपिक जितने भी पॉइंट मैंने बताए, आपको ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।